नमस्कार सबको। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति जौली है। मैं स्टेट ट्यूबरकुलर ऑफिसर जम्मू से हूँ। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। आज हमने एक मीडिया वर्कशॉप रखी है जिसमें हमने सेंसिटाइज़ करना है अपने मीडिया पर्सन्स को, प्रिंट एंड प्रेस मीडिया को, कि यह जो हमारी 100 डेज़ टीबी कैंपेन जो चल रही है उसके बारे में। तो मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ, वेलकम करती हूँ। नमस्कार सबको। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमारी 100 डेज़ टीबी कैंपेन जो एक मुहिम चल रही है पूरे भारतवर्ष में, ये 347 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रही है। जितनी हमारी भारतवर्ष की 788 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से जिनमें ज़्यादा टीबी का इंसिडेंस है 347 डिस्ट्रिक्ट्स में ये कैंपेन जो 100 डेज़ की चल रही है, ये 7 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुई थी और 17 मार्च 2025 तक ये चलेगी। इसका जो मेन एम है, जिस मकसद से ये स्टार्ट हुई है पूरे भारतवर्ष में, वो ये है कि जो हमारे छुपे हुए केसेस रह जाते हैं टीबी के, जो हमारे सामने नहीं आ पाते हैं टेस्ट कराने के लिए, उनको हम घर घर जाके उनका टेस्ट करा के, और अगर उनमें से कोई पॉजिटिव केस निकलता है तो उनको हम जल्द से जल्द ट्रीटमेंट डालें ताकि हम इस बीमारी से निजात पा सकें। जैसे कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2025 तक हम इस टीबी को एलिमिनेट कर पाएँ, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए एक इंटेंसिफाइड वे में कैंपेन जो है वो चल रही है। इस कैंपेन में मुख्य तौर पे जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो ली गई है, जिनका उम्र है 60 साल से ऊपर, जो मेलनरिश्ड हैं, कमज़ोर हैं, जिनका वज़न कम है, अपने नॉर्मल से कम वज़न है, या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, HIV के पेशेंट हैं, स्मोकर्स हैं, अल्कोहलिक्स हैं, और या जिन्होंने पहले टीबी की दवाई 3 साल पहले खाई है, और उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं। ये ग्रुप हमने चुना है जिनका हमने वॉलंटरली जाके खुद उनका टेस्ट करना है। तो ये जो मुहिम है हमारे जम्मू कश्मीर में 3 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रही है, जिसमें जम्मू डिवीज़न में जम्मू और सांबा में है, और श्रीनगर में श्रीनगर और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें ये हमारी मुहिम चल रही है, और कठुआ में भी हमने वॉलंटरली खुद से ऑप्ट करके ये मुहिम स्टार्ट की है। अब इसमें हमने क्या करना है कि इन लोगों को जो मैंने 6 ग्रुप्स बताए हैं, इनको जाके हमने खुद इनमें टीबी के केसेस देखने हैं कि इनमें कोई टीबी की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि 80% जो हैं टीबी के केसेस हैं वो इसी एज ग्रुप में पाए जाते हैं। तो इसीलिए हम वॉलंटरली इनको टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट कैसे करना है, वो है एक्सरे के द्वारा। हमारे पास एक्सरे की फैसिलिटी है जो हेल्थ सेंटर्स में होती है, और प्लस एक नई चीज़, नया इक्विपमेंट है जिसको हैंड हेल्ड एक्सरे कहते हैं। उसके द्वारा हम इन पॉपुलेशन का हमने एक्सरे करना है, और एक्सरे में जिसके कोई तब्दीली दिखाई देगी एक्सरे में, तो उनका हमने बलगम टेस्ट नैट टेस्ट के द्वारा करना है। नैट टेस्ट एक हाईली सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है जो मशीनों के द्वारा होता है, और बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट, कोई 2 घंटे में इसका रिज़ल्ट आ जाता है, और हाईली सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे हेल्थ सेंटर्स में अवेलेबल है। जम्मू डिवीज़न और जम्मू डिस्ट्रिक्ट सभी जगह ये हेल्थ सेंटर्स में अवेलेबल है। जम्मू में, अगर जम्मू डिवीज़न की बात करें, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, तो 12 जगह हमारे ये मशीनें लगी हुई हैं, और वॉलंटरली पेशेंट फिर इसमें अपनी बलगम जो है जांच करवाएंगे इसकी, और उसके बाद जो कोई पॉजिटिव आता है टीबी के लिए, उसको हमने ट्रीटमेंट पे जल्द से जल्द डालना है ताकि ये जो बीमारी है हमारी जल्दी से जल्दी हम इससे निजात पा सकें। और दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन जो हमारा पोषण है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है टीबी में, क्योंकि हम देखा गया है कि जैसे जब हमारी न्यूट्रिशन कम होती है, बंदा कमज़ोर होता है, या डायबिटीज़ हो गया, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड और कोई बीमारियों का शिकार हो गया, उस केस में क्या होता है, जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो ये टीबी का जो बेसिल है वो हावी होके, तो उसमें टीबी का इन्फेक्शन भी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए न्यूट्रिशन का बहुत अहम रोल है इस टीबी के बचाव के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस की। इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है आम पब्लिक को, ताकि पता चले कि इसके टीबी के क्या लक्षण। ये नहीं है कि हमने छुपाना है इस बीमारी को, क्योंकि इस बीमारी का बहुत अच्छा इलाज जो है अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। हर गवर्नमेंट सेटअप में जो 6 महीने की दवाई रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने पेशेंट को न्यूट्रिशन के लिए 1000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में हर महीने डालते हैं। तो 6 महीने के लिए 6000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में भी गवर्नमेंट डालती है, और प्लस न्यूट्रिशन के लिए हम निक्षय पोषण योजना के तहत निक्षय मित्रास बनाते हैं, जो वॉलंटरली इट्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें लोग खुद से सामने आके एक दान की शेप में या अपने इच्छा से पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हर महीने की। तो ये भी एक मुहिम है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई है, जिससे कि हम टीबी से किसी न किसी तरीके से हम जल्दी इसको ओवरकम करें और हमारी सोसाइटी एक हेल्दी सोसाइटी हो। तो ये ही हमारा एम है। और
दिसंबर से जो ये कैंपेन चल रही है उसमें आपको जान के होगा कि 200 नए केस हमने इसी कैंपेन के द्वारा अभी तक ट्रीटमेंट पे डाल दिए। तो मतलब ये 200 जो केसेस थे ये हमारी सोसाइटी में थे, लेकिन ये हमारे सामने नहीं आ पा रहे थे क्योंकि उनको कोई लक्षण ही नहीं था। ये तो खुद हमने टेस्ट किया और देखा कि उनकी छातियों में कोई ना कोई एक्सरे में बदलाव आ गया है, तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो 200 नया केस जो हमने इस मुहिम में अभी तक 22 फरवरी की बात कर रही हूँ तब तक की रिपोर्ट है हमारे पास, उसमें हमने नया केस निकाला और अभी तो 1 महीना और पड़ा है इस कैंपेन का। तो इसमें जितने ज़्यादा हम केसेस निकालेंगे उतनों को हम ट्रीटमेंट डाल पाएंगे और उतनी ही वो बीमारी आगे फैलाने में कम होंगे, क्योंकि अगर एक टीबी का मरीज़ जो है वो दवाई नहीं लेता और उसको नहीं मालूम चलता उसको टीबी है, लेकिन उसके अंदर तो जरासीम है, तो एक टीबी का केस एक साल में 10 से 15 नए केस बना लेता है, वो बीमारी को फैलता है। तो इसलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसका बचाव बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इसका फैलने का तरीका है वो हमारे सांस के द्वारा फैलता है। जैसे हम सांस लेते हैं, खांसी करते हैं, छींकते हैं, तो जो हमारे एयर ड्रॉपलेट्स जो बाहर निकलते हैं उसमें ये जरासीम रहते हैं और वो एक दूसरे से फैलते हैं। तो एक इसमें न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिससे ये बीमारी से हम बचाव कर सकें। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी कैंपेन है जो चल रही है और हम उम्मीद करते हैं ये हमारी अच्छी सक्सेसफुल रहेगी, ताकि हमारे मैक्सिमम केसेस जो हिडन केसेस हैं, मिसिंग केसेस हैं, वो हम निकाल पाएँ और उनको हम ट्रीटमेंट डालें। जो आप बता रहे हैं कि कुछ केसेस ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं, उनको कैसे आप सामने लाते हैं, कैसे बाहर निकालते हैं? उनको एक्टिव केस फाइंडिंग कहते हैं। उनके पास हमने खुद पहुंचना है। हमारे पास तो देखो ना, जो डोर टू डोर एक्टिविटी रहती है, इसमें तो हम जो हमारे पास पेशेंट आया उसको तो हमने जांच की और उसको हमने ट्रीटमेंट पे डाला अगर निकलता है। लेकिन हिडन केसेस वो होते हैं, मिसिंग केसेस, जो किसी तरीके हमारे पास नहीं आते हैं। टीबी में देखा गया कि 60% तो पेशेंट हमारे पास पहुंचता ही नहीं है। वो खुद ही केमिस्ट से कोई उसको खांसी हुई, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, छाती में कोई दर्द हुई, वो कुछ ना कुछ वो थोड़ी केमिस्ट से दवाई लेके और वो घर ही रहता है, तो वो ठीक हो जाता है थोड़े दिन में, उसको लगता है सिम्टम मेरे ठीक हो गए। तो ये हिडन केसेस होते हैं जिनको हमने टीबी के लिए स्पेशली जांच करनी है, जिसमें एक्सरे और नेट टेस्ट है, उसके बलगम का टेस्ट है। वो जब तक नहीं करेंगे तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन मैम ये टेस्ट एक अलग सी बात है, लेकिन कैसे है पता चल पाएगा कि इस आदमी को जो टीबी है या लक्षण क्या है? हाँ जी, क्या रहता है? इसके जो कॉमन लक्षण है वो रहते हैं कि उसको एक खांसी सबसे इम्पोर्टेंट इसका लक्षण है। जो हमारी छाती में टीबी भी 2 प्रकार की है, एक हमारी छाती में रहती है और एक हमारे जिस्म के कोई भी हिस्से में रहती है। तो जो छाती वाली टीबी है, जिसको पल्मोनरी टीबी कहते हैं, उसका मेन लक्षण रहता है खांसी। खांसी 10 दिन 15 दिन से अगर किसी की नहीं ठीक हो रही, उसको ज़रूर बलगम अपनी टेस्ट करानी चाहिए। या उसको रात को बुखार आता है, वो कहता है मुझे शाम के टाइम से थकावट महसूस होती है और हल्का हल्का बुखार मुझे रोज़ चढ़ जाता है, वो उसको इग्नोर करेगा, चलो हल्का बुखार है शायद मैं थक गया होऊंगा। पर अगर ये लगातार सिलसिला चल रहा है या रात को सोते उसको सिगड़ आ रहा है, ठंडे पसीने आ रहे हैं और उसको भूख कम लग रही है और उसका वज़न दिन ब दिन थोड़ा कम हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, उसमें कमज़ोरी आ रही है, ये 4 मुख्य लक्षण है जो टीबी के लिए हैं। और इसके अलावा भी अगर उसको कोई जिस्म पे कोई गांठ आ गई है, कोई लिम्फ नोड उसका हो रहा है, या उसको कोई ज़ख़म है जो नहीं भर पा रहा, उसका कोई हड्डी में कोई ऐसी तकलीफ़ है, लो बैक एक है, या फीमेल्स में कई बारी फीमेल्स जो बच्चा की चाह रखती है लेकिन वो इनफर्टिलिटी का केस रहता है, वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रही, तो कई बार ये टीबी की वजह से ही उसके जो बच्चेदानी में टीबी फैल जाता है, जिसकी वजह से वो उसकी नाड़ियाँ अंदर से फिलोपियन ट्यूब से सिंगुड़ जाती हैं और वो बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं रहती। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है टीबी का, क्योंकि टीबी जो है कोई भी ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है।